ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। प्रातःकालीन श्रीमद्भागवतम के सत्र में सभी भक्तवृंद को स्वागत है। तो आज के चर्चा के विषय है स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 51 से। ततो वयं मात् प्रमुखा यदर्थे ततो वयं मत् प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवां किं ते। बभूविमात्मन् करवां किं ते। त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। ततो वयं मत्प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते। त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। ततो वयं मत्प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते। त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए हैं श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार है। ततः अतः वयम हम सभी मत प्रमुखा महत्त्वों से उत्पन्न यत अर्थे जिस कार्य के लिए बहुवीम उत्पन्न किया आत्मन हे परम आत्मा करवाम करेंगे किम क्या ते आपकी सेवा तुम आप स्वयं न हम कार्य करने की शक्ति से देव हे प्रभु क्रियार्थे कार्य करने के लिए
यत जिससे अनुग्रहणम विशेष रूप से कृपा प्राप्त लोगों का। अनुवाद इस प्रकार है। हे परम प्रभु, महत्तत्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपा पूर्ण निर्देश दे कि हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें, जिससे हम परिवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सके। तात्पर्य, भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं और भौतिक शक्ति को जीवों से गर्वित करते हैं, जिन्हें भौतिक जगत में कर्म करना है। इन सारे कर्मों के पीछे एक दैवी योजना रहती है। यह योजना है उन बद्ध जीवों को इंद्रिय तृप्ति का भोग करने का अवसर प्रदान करना जो उसका भोग करना चाहता है। किंतु सृष्टि के पीछे एक दूसरी योजना होती है। यह है जीवों को यह अनुभव करने में सहायता प्रदान करना कि भगवान दिव्य इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न किए गए हैं। जीवों को यही स्वाभाविक स्थिति है। भगवान अद्वय हैं और अपने दिव्य आनंद के लिए अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम रूप, जीवात्माएं तथा विभिन्न शक्ति रूपी तत्व हैं। ये सारे विस्तार अंश एक ही परमेश्वर के विभिन्न प्रशाखाएं हैं। जीव तत्व विष्णु तत्व के विच्छिन्न विभिन्नांश है, जिनमें सशक्त अंतर होते हैं और फिर भी सब परमेश्वर की दिव्य इंद्रिय तृप्ति के निमित्त हैं। किंतु कुछ लोग भगवान के प्रभुत्व की नकल में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। शुद्ध जीवों पर ऐसी मनोवृत्तियां ने किस तरह कब अपना प्रभुत्व जमाया, इसकी विवेचना इस तथ्य से की जा सकती है कि जीव तत्व को अत्यल्प स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कुछ जीव विराट जगत में फंस गए हैं। अतः वे नित्य बद्ध कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान का विस्तार भी नित्य बद्धों को सुधरने का अवसर प्रदान करता है। जो लोग ऐसे दिव्य ज्ञान का लाभ उठाते हैं, भगवान की दिव्य सेवा करने की लुप्त चेतना को धीरे धीरे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। देवतागण महात्माएं ही हैं जिन्होंने भगवान के प्रति इस शुद्ध चेतना की सेवा को विकसित कर रखा है, किंतु साथ ही साथ भौतिक शक्ति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। ऐसी मिश्रित चेतनाबद्ध जीव को इस सृष्टि के मामलों को व्यवस्थित करने की स्थिति तक पहुंचाती है। देवतागण बद्ध जीवों के विश्वस्त नेता है। जिस तरह सरकारी कारागारों के कुछ पुराने बंदियों को कारागार के प्रबंधक के उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंप दिया जाता है, उसी तरह देवतागण सुधरे हुए बद्ध जीव है जो भौतिक सृष्टि में भगवान के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे देवतागण भौतिक जगत में भगवान के भक्त होते हैं और जब वे संसार पर प्रभुत्व जताने की संपूर्ण भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं तो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। उनमें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा नहीं रह जाती। इसीलिए जो भी जीव भौतिक जगत में कोई पद चाहता है वह भगवान की सेवा में ऐसी इच्छा प्रकट कर सकता है। ईश्वर से शक्ति बुद्धि मांग सकता है, जैसा कि विशिष्ट श्लोक में देवताओं का उदाहरण से स्पष्ट होता है। भगवान से आलोक तथा शक्ति प्राप्त किए बिना कुछ भी नहीं कर सकता। भगवत गीता 15:15 में भगवान कहते हैं, मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च। सारी स्मृति, सारी ज्ञान, सारी विस्मृति उन भगवान द्वारा अभियंत्रित होती है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन है। बुद्धिमान मनुष्य भगवान से सहायता मांगता है और भगवान अपनी नानाविध सेवाओं में लगे निष्ठावान भक्तों की सहायता करते हैं।
भगवान ने देवताओं को जीवों के विगत कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न करने का कार्यभार सौंप रखा है। वे यहाँ पर भगवान से अपने अपने कार्य को पूरा करने के लिए बुद्धि तथा शक्ति की याचना कर रहे हैं। इसी तरह कोई भी बद्ध आत्मा दक्ष गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो सकता है और क्रमशः भवबंधन से मुक्त हो सकता है। गुरु भगवान का प्रकट प्रतिनिधि होता है और जो कोई भी अपने गुरु के निर्देशन में रहकर तदनुसार कार्य करता है वह बुद्धि योग के अनुसार कार्य करता हुआ माना जाता है। जैसा कि भगवत गीता 2:41 में बताया गया है, व्यवसायी आत्मिका बुद्धि ही एक कुरु नंदना बहुशखा ही अनंतस्य बुद्धयो व्यवसायिनाम। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद के अंतर्गत मैत्रेय से विदुर की वार्ता नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुई। शील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। तो भगवान के सानिध्य की बातें हैं इस श्लोक में कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मैं जहाँ जहाँ आप खटाए हैं हमको, जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में अच्छा से मैं कार्य कर सकूं, इसके लिए आप हमें शक्ति प्रदान कीजिए, इसके लिए आप हमें ज्ञान प्रदान कीजिए। जैसे 33 करोड़ देवी देवता हैं तो 33 करोड़ देवी देवता के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे सरकारी कर्मचारियों का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही देवी देवता का अलग डिपार्टमेंट है। तो शुरू में तो सरकार से ही आज्ञा आया होगा ना, जितने कर्मचारी हैं। वैसे ही भगवान के सृष्टि में जितने भी देवी देवता हैं सब कार्य करने के लिए भगवान से ही आज्ञा आए हैं और भगवान के ही ज्ञान के द्वारा वो चला पा रहे हैं। यहाँ से हम प्रमाण पा सकते हैं। कोई भी देवी देवता अपने बलबूता पे, अपने ज्ञान के बल पर ये नहीं कर सकता है ना। ब्रह्मा जी को भी सृष्टि करने के लिए शुरू में 4 श्लोक चतुर्श्लोकी भागवतम का ज्ञान दिया गया, तब जाके ब्रह्मा जी सृष्टि कर पाए। इसके बाद ब्रह्मा जी सब देवताओं को बताएं और सब देवता भी यहाँ पे भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अपने क्षेत्र में अच्छा से अच्छा कार्य कर सकूँ, आपके लिए अच्छा से अच्छा सेवा कर सकूँ। तो वास्तव में वास्तविक डिसाइपल, वास्तविक शिष्य गुरु से यही आज्ञा मांगता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस क्षेत्र में जाऊँ प्रचार करने, या आपकी जो आज्ञा है मैं उस आज्ञा को अच्छा से पालन कर सकूँ, ये सामर्थ्य आप हमको दीजिए।
ये हमको ज्ञान दीजिए कि मैं कैसे कर पाऊँ। वास्तव में अपने पास कोई योग्यता है नहीं, है ना, बद्ध जीव है। इसमें प्रभुपाद जी बताए भी हैं कि हम बद्ध जीव क्यों हैं, क्योंकि अनंत काल से हम इस संसार में फंसे हैं, इसीलिए हम बद्ध जीव कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 50 बार एसएलसी फेल हो जाए, 10वीं फेल हो जाए 50 बार से 100 बार के बीच में, तो उसको क्या बताया जाएगा, ये फेलियर। वो बाद में पास भी करेगा फिर भी उसको फेलियर ही नाम दिया जाएगा, है ना। ये फेलर वाला, वो एसएलसी फेल वाला व्यक्ति ना, उसको उसी भाषा से चिन्हा जाता है, उसी नाम से चिन्हा जाता है। तो इसी तरह हम इस 84 लाख योनि में इतने जन्मों से फंसे हैं, इतने जन्मों से फंसे हैं कि वास्तव में हमारा कोई ठौर ठिकाना और कितना दिन हुआ पता ही नहीं, अनंत काल से। इसीलिए बद्ध जीव का एक टैग लगा दिया गया है, बद्ध जीव के ऊपर एक टैग लगा हुआ है। कोई कहते भगवान वास्तव में धाम से आया कैसे, वहाँ पे तो वास्तव में फॉल डाउन तो नहीं होता भगवान के धाम से। लेकिन पता है कभी कभी प्रभु जी, आप अच्छे जगह पे भी कभी कभी आप गिर जाते हो, है ना। कितना भी सजाया मार्बल 5 स्टार होटल में हो, सब कुछ व्यवस्था हो, लेकिन फिर भी आप गिर सकते हैं वहाँ पर, है ना। गिरता है ना, कभी कभी होता है अच्छे जगह पे सब कुछ व्यवस्था, लेकिन फिर भी वहाँ पे धोखा खा जाते हैं। भगवान के धाम में धोखा नहीं खाते, लेकिन कभी कभी हमारी स्वतंत्र इच्छा होने के कारण भगवान सिखाने के लिए इस जगत में भेज देते हैं। ऐसा बताया जाए कि जीव वास्तव में उसको छाया, वास्तविक तो जीव वहीं पर है, लेकिन वो भ्रम में है कि मैं इस संसार में ही हूँ, और इसी संसार में रहने के कारण, बुद्धि इसी संसार में भोग वृत्ति रहने के कारण वो वहाँ पे रहते हुए भी सुखी प्राप्त नहीं है, आनंद प्राप्त है। जैसे सपने में सोया हुआ व्यक्ति, उसको कष्ट मिल रहा है, तो एक्चुअली कष्ट नहीं है, लेकिन वो सपने में देख रहा है कि मेरे को कष्ट मिल रहा है, तो उस कष्ट के कारण वो सच में वो कष्ट भोग रहा है, लेकिन वास्तविक कष्ट नहीं। वो उठ जाएगा, जाग जाएगा तो वास्तविक पता हो जाएगा, है ना। तो उसी जीव को जगाने के लिए शास्त्र दिया गया है ना। ये भगवत भक्तों और वैष्णव को भेजते हैं भगवान। शास्त्र में वास्तव में बताया गया है कि भगवान के सानिध्य, गुरु के सानिध्य प्राप्त करने के लिए 5 उपाय हैं। ये 5 उपाय से आप भगवान के सानिध्य, डायरेक्ट सानिध्य के ही फल प्राप्ति होती है, और आप अनुभव भी कर पाएंगे कि हाँ वास्तव में मैं भगवान के सानिध्य में हूँ। 5 रास्ते हैं। पहला है वाणी और उनके ग्रंथ, जो वैष्णव के, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये साक्षात वेद व्यास जी के वाणी है, ये उनका लिखा हुआ ग्रंथ है। तो जब हम इसको ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो हम वेद व्यास जी के वो लिखे हुए ग्रंथ को हम अनुभव कर पाते हैं कि कैसे वास्तव में रियल एज इट इज भगवत गीता जब लिखे, तो उसको भी आप पढ़ें अच्छा से, बार बार पढ़ें। कोई भी चीज़ जल्दी नहीं समझ में आता है ना। एक बार कखा गगा ABCD एक बार में पढ़ते ही तो याद नहीं होता, 6-6 महीना, 1-1 साल लगता है बच्चे को पढ़ाने में, समझाने में ABCD और कखा। तो हम तो इस शास्त्र के लिए तो बच्चा व्यक्ति है ना, भगवत गीता के लिए एक बच्चा है, अभी अभी ज्वाइन किया, अभी अभी अनंत काल से हम ये 84 लाख योनि में फंसे और अभी अभी आके ज्वाइन किया भक्ति में। तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग सके, लेकिन वास्तव में आप ध्यान पूर्वक अगर सच में चिंतन मनन करके पढ़ा जाए तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में वेद व्यास जी का इसमें समावेश है, और वेद व्यास जी का सानिध्य का आपको अनुभव होगा, लेकिन ध्यान पूर्वक पढ़ा जाए तब। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा था कि स्वामी जी, आप इस संसार से जाने के बाद आपके इस्कॉन का क्या होगा, आपके भक्तों का क्या होगा। तो प्रभुपाद जी सिंपल उपाय ये कि पहली बात तो आपने पूछा है कि संसार से जाने के बाद इस्कॉन का क्या होगा, तो पहली बात तो ये है कि मैं इस संसार से तो कभी छोड़ के जाऊंगा नहीं, कभी
जाऊंगा नहीं। प्रभुपाद जी का आप स्टेटमेंट सुने होंगे एक, हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू डाई, आई लिव इंटरनली माई बुक्स। प्रभुपाद जी बोले हैं कि मैं सदा ही अपने पुस्तकों में ही रहूंगा, सदा इंटरनली मैं इसमें वास करूंगा, मैं कभी भी इस संसार से छोड़ के नहीं जाऊंगा। जब ये प्रभुपाद जी बोलते हैं सब शिष्य के आगे, तो सब शिष्य हरि बोल जय श्रील प्रभुपाद कह के पूरा जयकारा लगाते हैं। आप लोग जयकारा नहीं लगाए? श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी सदा अपने तात्पर्य में हैं। अब 10वें स्कंद तक कितने अध्याय तक प्रभुपाद जी का तात्पर्य है? 14वां अध्याय 10वें स्कंद के। तो वहाँ तक आप पढ़िए तो आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को अनुभव कर पाएंगे कि वास्तव में ये प्रभुपाद जी लिखे। और इसके बाद पढ़िए तो आपको अनुभव होगा कि ये महाराज लिखे हैं, उनके शिष्य लिखे हैं। इसके बाद पढ़िए तो, क्योंकि प्रभुपाद जी सच में कभी कभी आपके मन में बहुत गंभीर प्रश्न आता है और प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप सच में भागवतम भगवद गीता को पढ़िए, उस प्रश्न का जवाब प्रभुपाद जी देते हैं। कोई ना कोई ऐसा तात्पर्य मिलेगा कि उसमें आपका जवाब लिखा रहेगा। एक भक्त तो इतना बता रहे थे कि तात्पर्य जब हम पढ़ते हैं तो नीचे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और ऊपर अपना नाम अपने माइंड में लिख के रखिए कि ऊपर अपना नाम और नीचे भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद। ये लेटर आपके लिए ही लिखे हैं श्रील प्रभुपाद। जो तात्पर्य हैं हर श्लोक के तात्पर्य केवल हर व्यक्ति के लिए लिखे, ये अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रभुपाद जी लिखे हैं और समझने के लिए। हम अपने मति से इस श्लोक को, इस तात्पर्य को नहीं समझ सकते, प्रभुपाद जी के द्वारा वास्तव में हम समझ पाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी वास्तव में अपने तात्पर्य में रहते हैं और जितने भी आचार्य के ग्रंथ हैं, उनकी वाणी है, उनकी आज्ञा है, आदेश है, वास्तव में आप आज्ञा पालन करो तो उन गुरु को आप अपने सानिध्य में फील कर पाओगे। आपको कहीं भेज रहे हैं प्रचार के लिए कहीं, और हर समय उनके आज्ञा के पालन, तो हर समय याद रहेगा मैं उनके आज्ञा के पालन कर रहा हूँ, उनके द्वारा ही चलना है, उनके अनुसार ही चलना है। तो माइंड में हमेशा बसा रहेगा कि हमको आज्ञा के पालन करना है, और इस भाव से वास्तव में उनका सानिध्य प्राप्त होता है। एक बार शिला राधानाथ स्वामी महाराज की बात है कि एक प्रभुपाद जी के बारे में कमेंट्री आया था। एक भक्त प्रश्न पूछे थे कि प्रभुपाद जी मरते मरते तक भागवतम के ट्रांसलेट क्यों किए? अपने शिष्य को भी बोल सकते थे ना ट्रांसलेट करने के लिए या अनुवाद करने के लिए, लेकिन मरते दम तक बोल रहे थे प्रभुपाद जी। तो इस प्रश्न का जवाब अपने गुरु से भी नहीं पूछना, और क्या कहते सीनियर से भी पूछने में डर लग रहा था उनको। अब पूछे तो ये थोड़ा विरोधाभास है, प्रश्न पूछूं तो थोड़ा डर लगता है, तो इसीलिए वो नहीं पूछे। एक दिन श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज अपने आप ही पता नहीं भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे, और वो भक्त वहीं पर पहुंचे। वहाँ पे पहुंचे तो राधानाथ स्वामी महाराज एक भक्त के राधे श्याम बाबा नाम कह के वृंदावन में एक वैष्णव है, वो श्रीमती राधा रानी के परम भक्त है, तो उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो वो बता रहे थे कि उनका सेवा था रोज नित्य ही यमुना से जल लेके अपने गोपीजन वल्लभ की सेवा करना। तो राधानाथ स्वामी महाराज भी उस समय वहीं पर थे वृंदावन में। तो महाराज उनको मदद करने के लिए वैष्णव की कुछ सेवा कर पाऊँ, इस भाव से महाराज से प्रार्थना की महाराज मैं थोड़ा सेवा कर पाऊँ आपकी, थोड़ा आप पानी, मैं पानी ये ढो के ला के दूँगा आपको मंदिर तक। तो महाराज से बोले, घनश्याम जी महाराज बोले कि नहीं नहीं, मैं अपना सेवा खुद अपने ही करूँगा। तो ज़बरदस्ती होता है ना, नहीं महाराज दीजिए ना मैं कर देता हूँ खुद, थोड़ा सेवा के लिए तत्पर थे। तो ज़बरदस्ती बाल्टी ले लिए और उनके मंदिर तक पहुँचे। तो महाराज जो राधे श्याम बाबा थे वो वहीं पर बैठ के रोने लग गए। वो बोले कि आप तो बहुत सेवा करते हो, आप तो नवयुवक हो, आपके इंद्रिय में शक्ति है, जब तक मेरे इंद्रिय में शक्ति है तब तक मैं बाल्टी से पानी लेके जा रहा हूँ, गोपीजन वल्लभ की सेवा कर पा रहा हूँ।
अब आप ये भी सेवा आप हमसे ले लेंगे तो फिर मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा, रोने लगे। तो इस बात को लेके राधानाथ महाराज जी उस व्यक्ति को ये कथा सुना के उस व्यक्ति को बताएं कि प्रभुपाद जी भी ऐसे ही अंतिम तक भागवतम की ट्रांसलेट कर रहे थे इस भाव से कि मेरा तो इंद्रिय काम नहीं करता, मैं ट्रांसलेट अपने से खुद लिख नहीं सकता, मैं दूसरा सेवा नहीं कर सकता, डीटी वर्शिप नहीं कर सकता, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता अभी के जो मेरा हालत है, इसीलिए मैं कम से कम भगवान का गुणगान तो कर सकता हूँ मुख से। इसी भाव से अंतिम तक प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते रहे श्रीमद् भागवतम के, और वो व्यक्ति को इंडिकेट करके बताएं कि प्रभुपाद जी इसीलिए अंतिम तक प्रभुपाद जी बोल रहे थे भागवतम को, तो व्यक्ति समझ गए। तो देखिए भाव क्या था, उनको प्रश्न के उत्तर चाहिए था, अब ऐसे ही परिस्थिति आया कि उनका प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो वास्तव में हमारे अंदर शुद्ध भाव हो, निष्कपट भाव हो, तो सच में कहीं से न कहीं से प्रभुपाद जी उत्तर देते अपने पार्षदों के द्वारा या अपने ग्रंथों के द्वारा। पहला है क्या, ग्रंथ और उनकी वाणी भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के लिए। दूसरा, वैष्णवों के द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया होता है डिटीज विग्रह, वास्तव में उनके सेवा करने से आप भगवान के सानिध्य के प्राप्त कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा किया गया मतलब प्राण को रखते हैं उसमें, भगवान का प्राण तो होता ही है, साथ साथ में वैष्णवों का भी प्राण उसी डिटीज में होता है, उसी विग्रह में होता है। हम लोग गाते हैं ना, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, शिला सनातन गोस्वामी प्रणधन है, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंद राधे, रूप गोस्वामी प्राण धन है। तो रूप गोस्वामी के प्राण धन, सनातन गोस्वामी के प्राण धन सब वास्तव में डिटीज में भगवान के अंदर है। तो जब हम उन विग्रहों की सेवा करने का मौका मिलता है तो सच में आप भगवान के सानिध्य के फल प्राप्त करते हैं और अनुभव कर पाएंगे। विग्रह की सेवा अगर सच में हमारा, तो सच में विग्रह सेवा करते समय भी 12 जगह माइंड जाता है, उतना ये अंदर है ही नहीं विग्रह सेवा की, वो प्रीति है ही नहीं। हमारे साथ एक ब्रह्मचारी प्रभु जी रहते थे, वो प्रभु जी इतना प्रेम करते थे विग्रह से कि हर समय जाते तो विग्रह को लेके जाते, घर में जाते वो भी उनका फोटो था, फोटो को ड्रेस लगाते, माला लगाते, उनको कहीं प्लान वैसा टाइमिंग फिक्स होता ही नहीं था। भगवान को भोग लगाना, भगवान को ड्रेसिंग करना, इतना प्रीति था वास्तव में, वो सच में अनुभव कर पाता था। नाटक कितना दिन चलता है, 1 साल 2 साल, विग्रह पूजा करते समय सब पता चल जाता है, जितना इच्छाएं अंदर रहता है वो सब निकल ही जाता है अपने आप। विग्रह जब सेवा करते हैं ना तो भौतिक इच्छा जो रहता है अंदर वो सब निकल जाता है। बहुत ज़्यादातर पुजारी का, जो ब्रह्मचारी होते हैं वो पुजारी सेवा करते करते भौतिक जो इच्छा होता है विवाह कर लेते हैं, बाद में जाके कहाँ कहाँ फंस जाते पता ही नहीं। विदेश जाने घूमने की इच्छा होती है, बहुत जगह जगह जाने की इच्छा होती है, लेकिन भगवत प्रीति नहीं होता उनको। तो विग्रह सेवा करते, अरे भगवान के पूजा कर रहे हैं तो भौतिक ये एकदम निकृष्ट जो इच्छा है ये भगवान आपकी इच्छा पूरा करते। एक सामान्य व्यक्ति का हम आज्ञा पालन कर देते, कोई अगर रिच मैन धनी व्यक्ति हो तो उसका आज्ञा पालन कर देते तो 100 रुपया 50 रुपया या 500 1000 2000 20000 देने में वो झंझट नहीं करते, ठीक है ले लो। लेकिन अपने घर में ही रखना, अपने साथ रखना उसको बहुत मुश्किल होता है ना। आपसे रोज बात करना मुश्किल है, 20,000 देना ठीक है, लेकिन वो धनी व्यक्ति आपको अपने साथ नहीं रख सकता, हर समय बात नहीं कर सकता प्रेम की बात। जब प्रेम की बात करे, अपने साथ रखे, तो उनका सारा धन तो आप ही यूज करेंगे ना। तो भगवान भी ऐसे ही, हम भौतिक भोग इच्छा रखते हैं तो वो भोग इच्छा पूरा हो जाता है।
लेकिन वास्तव में हम भगवान के वो असली धन हम नहीं प्राप्त कर पाते। तो भगवान के वास्तविक सानिध्य प्राप्त करने के लिए विग्रहों की सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। 5 रास्ते में पहला ग्रंथ और वाणी, दूसरा विग्रह सेवा जो प्राण प्रतिष्ठित सेवा है। ऐसा नहीं कि अपने से जाके और वृंदावन से एक लड्डू गोपाल कीन के लाएं और पूजा करने लगे। प्राण प्रतिष्ठित मतलब उसका नियम होता है, पंचरात्रि विधि के द्वारा उनका बनाया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है वैष्णवों के द्वारा। उनका प्रोसेस है भगवान को बुलाने का। तो भगवान उसमें आके वास करते हैं उस विग्रह में। विग्रह कई ऐसे विग्रह है प्रभु जी वृंदावन में। राधा रास बिहारी नहीं, बांके बिहारी के पीछे है एक, कौन सा विग्रह मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, वो बिहारी जी का है, पीछे कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ। वो बिहारी जी के सेवा करते समय पुजारी को अभी भी अनुभव होता है कि भगवान झापड़ लगाते हैं उनको। एक बार तो क्या हुआ, पुजारी जी पगड़ी बना रहे थे भगवान का, और पगड़ी बना रहे थे, बार बार गिर रहा था, फिर पगड़ी बनाए, फिर गिर रहा था, फिर पगड़ी बनाए, फिर गिर रहा था। ये पुजारी जी को गुस्सा आया, दर्शनार्थी का टाइम हो गया, उसी समय से पगड़ी बनाने में ही लगा हूँ। भगवान ने अब आपको पसंद नहीं है तो खुद अपने से लगाओ साला। वो तो गाली देके वो बोले कि आप अपने खुद लगाओ, मैं छोड़ के जाता हूँ। और अंतिम बार बोले कि अंतिम बार लगाता हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं फिर भक्त भी उसी लेवल के थे। अब ये नकल नहीं कर सकते हम लोग, वास्तव में उसी लेवल के भक्त थे, तभी तो उनसे वो मिलता था, भगवान भी जवाब देते थे उनका। तो पगड़ी अंतिम बार जब पगड़ी बांधे तो पगड़ी जैसा के तैसा ही टिका रहा, भगवान को जब डांटे तब। और दूसरी बार एक बार ऐसे ही खाना खाते समय तो गरम गरम खाना परोसते हैं भगवान को, तो भगवान को उसी बिहारी के जी को जब खाना परोसे और चामर झल रहे थे साइड से कि भगवान हवा लेते समय खाए, और चामर झल रहे थे, झलते झलते। अब पुजारी जी का सेवा ही क्या, दिन रात भगवान की सेवा, विग्रहों की सेवा करते करते बेचारा थके होंगे। अब ऐसे ऐसे करते करते उनके इस पर लग गया, उस साइड से नज़दीक में था, इसे सिर में लग गया चामर से लग गया। तो भगवान गुस्से होके एक झापड़ दिए, तू अच्छा से चामर भी नहीं झल सकता, एक तो चामर झल रहा है, ऊपर से मैं खा रहा हूँ, उसी तुम सिर पर मार दिए। अरे बाप, पुजारी जी बोल रहे हैं कि मैं इतना दिन से सेवा कर रहा हूँ, कभी कभी गलती हो जाए तो आप सहन नहीं कर सकते, थोड़ा सा लग गया कि झापड़ मारने की आपको हो गया, कीजिए आप खुद खाइए, खुद चामर झलिए, मैं निकलता हूँ यहाँ से। और जाके और दरवाज़ा बंद करके और लॉक करके और सो गए। इनके गुरु जी गए थे यात्रा पर, कुछ दिन के बाद यात्रा से लौटे तो देखते हैं कि विग्रह भी ऐसे ही हैं और पुजारी जी भी बंद करके सोए हैं। तो जाके जगाए, बोले क्या हुआ, तुम क्यों सोए हो? तो वो बोले कि देखिए मैं इतने दिन से सेवा कर रहा हूँ, थोड़ा भी तो सहन होना चाहिए, थोड़ा चोट लग गया कि हमको झापर मार दिया, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है चोट, और चोट भी लगा हुआ था। तो उसी को देख के गुरुजी अब समझे कि इस पुजारी को डांटूंगा तो ये भी रुष्ट हो जाएगा, ये पहले से रुष्ट है ही है, और भगवान को भी रुष्ट करना अच्छा नहीं। जाके और पुजारी जी जो उनके गुरु जी थे, तो वो जाके और भगवान को बोले कि आप क्यों झापर मार दिए, अब देखिए अब आप खुद अपनी सेवा कीजिए। गुरु जी भी ऐसे ही एकदम वार्तालाप करते थे भगवान से। बांके बिहारी के जस्ट 100 मीटर के दूरी पर है ये विग्रह, मैं एक्चुअली भूल रहा हूँ, किसी दिन बताऊंगा ये विग्रह के नाम, बहुत है, बांके बिहारी जैसा ही नाम है, बांके छोड़ के बिहारी जी ही नाम है। तो बिहारी जी की सेवा ऐसे होती है। तो विग्रह में वास्तव में जो आचार्य गण के द्वारा प्रतिष्ठित होता है, भगवान उसमें वास करते हैं, वैष्णवों के प्राण धन होता है विग्रह। तो इसीलिए विग्रह सेवा भी करना भगवान के सानिध्य का प्राप्ति होता है। और तीसरा तदनीय, तदीय का अर्थ होता है
जो वैष्णव गण, जो गुरुजन, जो भगवान हैं, जो ड्रेस धारण करते हैं, जो सामग्री धारण करते हैं, उस सामग्री को अपने पास रखना। तभी उनका उच्छिष्ट, उनका प्रसाद, जैसे भगवान का जो ड्रेस है वो ड्रेस को आप रखेंगे, उसको पूजा कीजिए तो भगवान उसमें भी आप सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का वैष्णवों के भी सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। रामानुजाचार्य के इसमें कथा आती है। अतिरथी उनका शिष्य था, तो वो क्या करते थे, भगवान के विग्रह के लिए नारायण विग्रह था, तो जहाँ भी जाते थे वो नारायण विग्रह लेके जाते। तो एक बार रामानुजाचार्य एक जगह पे बैठे थे, वहाँ पे भजन भक्ति करते थे, अपने साथ भी शिष्य भी था, तो वहाँ से जाने की इच्छा हुई दूसरे जगह। तब अपने शिष्य को बोले कि फिर सारा विग्रह को पैक करो और चलो, जितने भी विग्रह है सब साथ में पैक करो और चलो। ऐसे बोलने पे वो शिष्य क्या किए, जो रामानुजाचार्य के पद था, जो क्या कहते हैं, खड़ाओं, जो उनका चरण क्या पादुका था, उस पादुका को लेके उस पेटी में रखे एक जगह पे, और एक जगह पे भगवान नारायण के विग्रह को रखे। रामानुजाचार्य देख के तो आश्चर्यचकित हो गए, अरे तुम क्या कर रहे हो, भगवान नारायण के विग्रह के साथ मेरा ये पादुका क्यों रख रहे हैं। तब जाके अतिरथी उनको बोलते हैं कि आपने कहा, आज्ञा दिया कि सारे विग्रह को एक साथ रखें, तो आपका विग्रह ये हुआ और मेरा विग्रह ये हुआ, है ना। आपने हमको भक्ति प्रदान किए हैं, तो मेरा विग्रह तो आपके ये पादुका है, आपके चरण हैं। इतनी श्रद्धा था भगवान के अपने गुरु के पादुका के ऊपर। तो वास्तव में गुरु के, भगवान के जो भी वस्त्र हो, पादुका हो, उसको लेके आप पूजा करें तो वो भी भगवान के सानिध्य का अनुभव हो सकता है आपको, है ना। और चौथा है, पहला क्या था, ग्रंथ वाणी, दूसरा विग्रह, विग्रह प्राण प्रतिष्ठित विग्रह, और तीसरा तदीय, जो उनके उच्छिष्ट हैं। चौथा है भजन कुटीर, जहाँ पे वैष्णव जन भजन करते हैं। उस भजन कुटी भी, भजन कुटी जैसे रूप गोस्वामी के भजन कुटी हैं, सनातन गोस्वामी के भजन कुटी हैं, श्रील प्रभुपाद जी के भजन कुटी हैं, हमारे महाराजों का भजन कुटी है। वहाँ पे जाके अगर सच में आप प्रार्थना करें, ध्यान पूर्वक भगवान की ध्यान करें, तो सच में भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। जहाँ पे वैष्णव जन भजन करते हैं, जहाँ पे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भजन करते थे, वहाँ पे टॉयलेट के दीवारों से भगवान के नामों का आवाज निकलता था। आवाज, कभी कभी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज प्रसाद लेते थे तो बंद करना पड़ता था महामंत्र, तो उस समय दीवार से आवाज निकलता था भगवान के नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का आवाज निकलता था। क्योंकि दिन रात 22 घंटा 24 घंटा कभी कभी ऐसे जप करते थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और डिस्टर्ब ना हो इसीलिए टॉयलेट में जाके जप करते थे कि कोई जाके हमको बोले ना कि अरे ये बहुत बड़ा साधन होता है ना। मौनी बाबा अगर अंदर खन के और उसमें जप करे, कभी खाना ना खाए, तो उसको मीडिया वाला बड़ा बड़ा कैमरा लेके आ जाता है इंटरव्यू लेने। भजन भक्ति में बाधा है ना, नाम प्रचालित होता है तो भजन भक्ति में बाधा होते है। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और पहले बहुत श्रद्धावान व्यक्ति था, आजकल के जैसे नास्तिक नहीं था, तो बाबा के सानिध्य प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए उनसे बहुत जाते मांगते थे, डिस्टर्ब करते थे। तो भजन भक्ति में बाधा ना हो तो टॉयलेट में ही गोबर से चारों तरफ से लिप देते थे, और वहाँ पे पूरा गोबर ही गोबर, गाय के गोबर से चारों तरफ, और वहाँ पे रहते थे। राजाओं के घर में कभी कभी धनी व्यक्ति बुलाते थे अपने घर में, तो कहते थे आपके घर में मैं तभी आऊँगा जब आप टॉयलेट में हमको जगह देंगे। वैसे मतलब भक्तेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। वैष्णव की क्रिया मुद्रा आप समझ ही नहीं सकते प्रभु जी।
दिखने में बाहर से कैसा दिखेगा, लेकिन अंदर से भगवान के प्रति कितना प्रेम है आप पता नहीं कर सकते। तो पहले भजनानंदी भक्त लोग ऐसे रहते थे। तो भगवान के जो नाम जपते हैं, जहाँ पर जो भजन कुटी होता है, बैठने का अर्थ बैठक होता है। बैठने का अर्थ ये नहीं कि थोड़ा देर बैठ के वहाँ से निकल गए। बैठक का अर्थ, भजन कुटी का अर्थ उनका बहुत सालों तक वहाँ पे भजन किए होते। श्रील प्रभुपाद जी का भी भजन कुटी है मायापुर में, है ना। आप जाएंगे प्रथम भारती भजन कुटी साइड में, अभी भी 24 आवर कीर्तन होता रहता है मायापुर में, है ना। रूप गोस्वामी के, जीव गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी के, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के, सबका भजन कुटी है। तो वहाँ पे भी सानिध्य प्राप्त होता है, वहाँ पे अगर जाप करेंगे। एक बार क्या हुआ, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे सब भक्त और महाराज के साथ थे, अंदाज बीबी गोविंद महाराज की, कौन महाराज थे, तो अपने शिष्य के साथ परिक्रमा कर रहे थे। तो एक जगह आए तमाल कृष्ण महाराज के वहाँ पे, जहाँ पे समाधि है। तो वहाँ पे एक आचार्यों का विग्रह नहीं, भजन कुटी है। तो वहाँ पे बैठ के सब लोग सोचे कि जप करें, सब शिष्य के साथ बैठे जप करने के लिए। तो महाराज ध्यानपूर्वक एकदम जप कर रहे थे, सब शिष्य भी जप कर रहे थे। लेकिन कुछ भक्त जो मंदिर का मैनेजमेंट करते थे, वो भक्त यहाँ के मंदिर का ही मैनेजमेंट का बात वहाँ पर कर रहे थे। महाराज का आज्ञा था कि सब लोग जप करें ध्यान से, लेकिन कुछ भक्त मंदिर के मैनेजमेंट के बातें, बाहर की बातें कर रहे थे। तो महाराज जी जब छोड़ के उसको बुला के बैठा के, 4-5 भक्त थे, बोले एक तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, दुर्लभ है मानुषम जन्म, ये मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है, उसमें भी भक्त बनना दुर्लभ है, और भक्त बनने के बाद भी वृंदावन दुर्लभ है, और वृंदावन में भी कुटीर में आके जप करना भी दुर्लभ है, छुट्टी नहीं है किसी के पास। और इतना प्राप्त करते हुए भी आप भगवान पर ध्यान न करके आप फिर उस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। जब समय आता है, वास्तव में जो समय जो कार्य है वही करना चाहिए। हमारा माइंड भी ऐसा ही है, कार्य करते हैं कोई, ध्यान रहता है कोई। वास्तव में ये बहु सखा ही अनंतास, ये बहुत ही सखाओं में हमारा मन विचलित होता रहता है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर, इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी। तो भगवान इसको कंट्रोल करने के सबसे अच्छा उपाय बताते हैं, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्य न च गृहीयते। अभ्यास के द्वारा इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। वैराग्य न च गृहीयते, अभ्यास जब करेंगे वैराग्य तो अपने आप ये आता है। जब अभ्यास कर, कोई भी चीज अभ्यास के द्वारा ही संभव है प्रभु जी, बिना अभ्यास के कोई भी चीज आप नहीं कर सकते। चाहे आप भौतिक भोग हो, चाहे भक्ति हो, भक्ति हो चाहे भुक्ति हो, दोनों में प्रयास करना ही पड़ता है। भोग करने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है ना। मांस खाने के लिए पैसा कमाओ, इसके बाद मांस किन के लाओ, और उसको भी कितना खर्चा लगता है। मांस से ज़्यादा तो सस्ता फल है ना। मांस से सस्ता तो ड्राई फ्रूट्स है, चावल है, दाल है। तो गलत काम करने में तो और ज़्यादा मेहनत है भोग करने में, लेकिन भगवान के कार्य में उतना मेहनत नहीं। हमारा संस्कार नहीं है, इसीलिए ज़्यादा मेहनत लग रहा है अभी शुरू में, इसीलिए ज़्यादा मेहनत लग रहा है। तो माइंड कंट्रोल करने के लिए तो जब करते समय महाराज यही बोले कि वास्तव में अभी केवल आप ध्यान भगवान पे लगाइए, अच्छा से जप कीजिए। तो वहाँ पे भजन कुटीर में जब किए, थोड़ा देर बैठ के महाराज के साथ, तो सब अनुभव कर पाए कि वास्तव में ऐसे दिव्य आनंद का प्राप्ति केवल भक्तों के साथ ही और भजन कुटीर में होता है। तो पहला क्या था, ग्रंथ वाणी, दूसरा विग्रह, तीसरा तदीय, चौथा भजन कुटीर, पांचवा समाधि। जो वैष्णव समाधि है, भगवान प्रभुपाद जी की समाधि है। हम लोग जाते हैं वृंदावन तो वैष्णव समाधि भी है और प्रभुपाद जी की भी समाधि है। वैष्णव के हर एक चीज इतना महत्वपूर्ण होता है। गदाधर पंडित का तो दांत का समाधि दिया गया था,
जो दांत है, नवद्वीप में दांत का समाधि दिया गया है। तो वो दांत के समाधि पर हम दाद देते हैं। दाद देते मतलब हम उत्साह लाते हैं। वहाँ पे जाके वास्तव में हम गर्व करते हैं कि दांत के समाधि का हम सानिध्य प्राप्त करें। गदाधर पंडित के दांत का समाधि, हमारे आचार्य गण का एक ग्रंथ समाधि है। बहुत सारे, इतना ग्रंथ था कि सब लोग समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए उस ग्रंथ को समाधि दिया गया राधा दामोदर मंदिर में। अभी भी वो ग्रंथ समाधि है। और ग्रंथ समाधि जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जहाँ मदन मोहन मंदिर है, मदन मोहन मंदिर के नीचे सनातन गोस्वामी के जहाँ पे समाधि है, उसी के जस्ट बगल में ग्रंथ समाधि है और सनातन गोस्वामी का भी समाधि है। तो ज़्यादातर हमारे इस्कॉन के भक्त जाते हैं तो मंदिर में तो दर्शन करते ही हैं, जप करने जाते हैं कहाँ पे? समाधि में। हम लोग मायापुर जाते हैं यात्रा, तो सुबह सुबह उठ के प्लान बनाते हैं कहाँ पे जप करने के लिए? प्रभुपाद समाधि में। प्रभुपाद समाधि में माइक की जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे संसार दबा गाएंगे तो उतना ही आवाज़ गूंजता है चारों तरफ, हजारों लोग सुन पाते हैं एक बार में प्रभुपाद समाधि में। और वहाँ पे वास्तव में दिव्य आनंद का आप अनुभव कर पाएंगे प्रभुपाद समाधि में। वो है वास्तव में पुष्प समाधि। भगवान प्रभुपाद जी जब शरीर छोड़े तो उनके ऊपर जो पुष्प चढ़ाया गया, फूल चढ़ाया गया, उस फूल को समाधि दिया गया मायापुर में। और जो शारीरिक समाधि, शरीर का जो समाधि है वो वृंदावन में है। तो वृंदावन में भी अगर भक्त लोग यात्रा जाते हैं तो प्लान बनाते हैं सुबह सुबह जप करने के लिए प्रभुपाद समाधि में ही। प्रभुपाद जी के एक एक चीज़ इतना महत्वपूर्ण। प्रभुपाद जी के जब बाल सेविंग करते थे तो यमुना माता जी बाल उठा के और उसको पैकिंग करके रखे। आज हम उनको दर्शन कर पाते हैं म्यूजियम में, प्रभुपाद जी के बालों को। प्रभुपाद जी के नख काटे हैं ना, नख काटते हैं तो नख भी कटा हुआ अभी भी हम दर्शन कर पाते हैं। प्रभुपाद जी के कपड़ा, प्रभुपाद जी का पेन, प्रभुपाद जी के जपमाला, प्रभुपाद जी का हारमोनियम, प्रभुपाद जी का मृदंग, प्रभुपाद जी का एक एक सामग्री वहाँ पे म्यूजियम में रखा गया है। प्रभुपाद हाउस कहते हैं उस जगह का। तो वहाँ पे भी जाएंगे तो प्रभुपाद जी के कितना महत्वपूर्ण है। तो वैष्णव जन वास्तव में एक एक चीज़ में दिव्य वास्तव में उसमें भर के रखते हैं। जैसे भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, भगवान के वस्त्र, भगवान में कोई अंतर नहीं, भगवान के प्रसाद और भगवान में कोई अंतर नहीं। अब इसको सुन के कोई बोलेगा जब भगवान का प्रसाद और भगवान के अंतर नहीं तो हम खाएं क्यों? भगवान को ही खा रहे हैं क्या? है ना, भगवान को ही साक्षात खा रहे हैं। तो ऐसा होता है, भगवान के तत्व और जो प्रसाद तत्व है वो एक है, तत्व एक है। लेकिन वास्तव में हम जब उस प्रसाद को खाते हैं तो प्रसाद वास्तव में वो तत्व रूप में हम रखते हैं, भगवान को हम अपने हृदय से लगाते हैं। वास्तव में उस प्रसाद के रूप में आए हैं, खाने के ही लिए आए हैं। ये भागवतम है, भगवान आए हैं वांग्मय रूप में, श्रीमद् भागवतम। जैसे तुलसी महारानी के वृक्ष के रूप में भगवान आए हैं तो क्या है? तुलसी महारानी पीपल के वृक्ष। भगवान अगर नदी के रूप में आए हैं तो क्या है? यमुना जी, गंगा जी। भगवान अगर शब्द के रूप में आए हैं तो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शब्द के रूप में, अपने नामों के रूप में आते हैं, है? तो वैसे ही वांग्मय रूप में, ग्रंथ के रूप में आए। तो हम पढ़ के ही इस ग्रंथ का पूजा कर रहे हैं। जैसे हम अर्चा विग्रह के धूप दीप जल चढ़ाते हैं, वैसे ही किताब को कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में इसका पूजा, ग्रंथ का पूजा, वास्तविक पूजा तो इनका पढ़ना है, अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है, ये वास्तविक पूजा है। भगवत गीता को कपड़ा में लपेट के, लाल कपड़े में एक जगह पे रख के रोज धूप आरती दिखाने से कुछ फल तो ठीक है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा उसको पढ़ के आप फल प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक पूजा पढ़ना है,
ग्रंथ की। जूता है तो जूता के वास्तविक सार्थकता, वास्तविक आदर, जूता को लगा के वास्तव में जूता का आदर किया जाता है। जूता को सिर पर लेके घूम के आदर नहीं किया जाता है ना। तो उसी तरह भगवान के जो ग्रंथ है, भगवान वैष्णव के जो सामान है, हर चीज भगवान के ही बराबर है। तत्व तो वही रहता है, उनसे अलग नहीं रहता, लेकिन उसी रूप में भगवान कृपा करने के लिए आते हैं हमारे समक्ष। क्योंकि हम इतने बद्ध जीव हैं कि हमको सब चीज चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, प्रसाद भी चाहिए। और भगवान अगर प्रसाद के रूप में नहीं आएंगे तो हम खाएंगे क्या? पाप खाएंगे, है ना। इसीलिए भगवान कृपा करने के लिए प्रसाद के रूप में आए। वस्त्र हैं तो वस्त्र भी भगवान को भेंट करके, भगवान को चढ़ा के। हमारे हिज ग्रेस पत्री प्रभु जी, तो पत्री प्रभु जी के एक बार एक व्यक्ति क्रॉक्स का चप्पल दिए थे गिफ्ट। तो क्रॉक्स का चप्पल दिए तो प्रभु जी पहले आते ही नहीं पैर में लगाए। देखिए वैष्णवों का गुण कैसा होता है, हर चीज आते तो भगवान को स्मरण रखते। उस चप्पल को ले जाके, और भगवान का विग्रह वहाँ पर था, तो यही गेट पर से प्रभु जी दिखाएं, आज मेरे लिए ये आया, प्रभु आप स्वीकार कीजिए, आज से मैं ये ग्रहण कर रहा हूँ। आप केवल देख दीजिए, भगवान को दिखा दिए। तो भगवान का देखना भी ये ऑफर है। प्रसाद पर तो दिखते ही है ना, जब हम भोग लगाते तो भगवान दिखते हैं, वो ऑफर हो जाते हैं। आंख से ग्रहण करते, भगवान कुछ से भी ग्रहण कर सकते हैं, अपने सारी इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं उस चीज को। हमारे जैसे नहीं कि खाली मुख से ही ग्रहण करते हैं, भगवान हर चीज से ग्रहण करते हैं। अगर भगवान खाने लग जाए तो हम भोग लगाना भी छोड़ दें। कितना लाएंगे हम रोज, है ना, कितना भोग लगाएंगे। हम ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम भगवान खाएंगे तो हम रोज लगाएंगे। हमारे पास है ही क्या है कि हम भगवान को खिला सकते हैं। तो इसीलिए भगवान कृपा करके तुम लोग खाओ, इसको प्रसाद बना देता हूं, तुम लोग खाओ। कृपा करके भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। और राधा रमन मंदिर में तो भोग जब लगता है तो वहाँ के पुजारी लोग बताते हैं कि जब भोग लगता है, जितने आइटम भगवान को भोग लगता है उतने ही आइटम राधा रानी और उनके जितने भी पार्षदगण होते उतना आइटम तैयार करते हैं। और जो भोग लगता है उसको भगवान रख लेते हैं, और भगवान के जो पार्षद लोग जो बनाते हैं वो भक्तों को दे देते हैं, वो एक्सचेंज कर देते हैं। सेम आइटम, सेम प्लेट, सेम जो आप भोग लगाते हैं। तो इसीलिए वहाँ राधा रमन के मंदिर का प्रसाद बहुत स्पेशल होता है। अमृत केली कहा जाता है वहाँ के खीर के, जो खाएंगे तो अमृत खा रहे हैं, अमृत केली। तो ऐसा है। तो ये 5 जो है, 5 जगह कौन कौन था? ग्रंथ, वाणी, विग्रह, प्राण प्रतिष्ठित विग्रह, तदीय, भजन कुटीर और समाधि। तो ये 5 चीज वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए और भक्त की कृपा प्राप्त करने के लिए, खुशी करने के लिए सबसे 5 उपाय बहुत जबरदस्त है ना। एक प्रभु जी बड़ी अच्छा बताए थे, ग्रंथेरारंभ करी मंगलाचरण, हरि गुरु वैष्णव तीने स्मरण। कहते हैं जब ग्रंथ का आरंभ करते हैं तो क्या मंगलाचरण किया जाता है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनाशलाकया। हम भागवतम का जब आरंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कविराज गोस्वामी, ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण, हरि गुरु वैष्णव तीने स्मरण। हरि, गुरु और वैष्णव, ये नहीं कि केवल मेरा ही गुरु वैष्णव है और सब वैष्णव नहीं है। गुरु भी है और वैष्णव भी है, सब दोनों को मानना चाहिए। ये गुरु ही केवल मेरा शुद्ध है और गुरु सब शुद्ध नहीं है, भक्त नहीं है, ये सबसे कनिष्ठ अधिकारी का सोच है। जो निकृष्ट भक्त होता है ना, वो केवल सोचता है मेरा गुरु, मेरा भगवान और सबका नहीं। ज्यादातर मेंटालिटी हमारा यही होता है, हमारा गुरु परमहंस और का गुरु एकदम निकृष्ट। ये सबसे निकृष्ट मेंटालिटी है। वास्तव में गुरुजन जितने वैष्णव जन है सब भगवान के कृपा पात्र व्यक्ति हैं। तो सबका
आदर सम्मान करना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि गुरु वैष्णव हरि ये तीनों का स्मरण करना जरूरी है। तीनेर स्मरण होए विघ्न विनाशन, अनायास होए वांछित पूरण। कहते तीनेर स्मरण, इन गुरु वैष्णव हरि ये तीनों का स्मरण करके व्यक्ति सब विघ्न को नाश कर सकता है, अपने जीवन में आने वाले विघ्न को नाश कर सकता है। अनायास होए वांछित पूर्ण, और बिना प्रयास के ही उनका वांछा, उनकी इच्छा, वांछा मतलब इच्छा, पूरा हो सकता है। तो वैष्णव गुरु हरि इन तीनों का स्मरण। नहीं तो अगर गुरु ही वैष्णव है तो यहाँ पे वैष्णव क्यों कहते है ना, इसीलिए तीन अलग अलग है, साधु शास्त्र गुरु, ये तीनों का स्मरण करना जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे। किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।